हे एवरीवन, वेलकम टू योर सर्वाइवल सीरीज़। तो ये सर्वाइवल सीरीज़ का पहला डेमो सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स दूंगी कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी सो दैट आपको पता चले आपको कौन पढ़ाने वाला। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हम जाने व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। रिज्यूमे एंड लिंक्डइन इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले हमें ये तो बताओ। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन जो कंपनी के पास हमारा जाता है वो थ्रू रिज्यूमे ही जाता है। बिकॉज रिज्यूमे इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, it contain all your information, your professional information, your curriculum, your education, your skills, everything। तो उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो वो आप शोकेस कितने अच्छे से कर सकते हैं मैं इसमें यही सिखाऊंगी। एंड हम रिज्यूमे बहुत अच्छे से अच्छा बनाएंगे सो दैट यू गॉट सेलेक्टेड। एंड इन दिस कोर्स मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपको वेरियस ऑफ रिज्यूमेज दिखाऊं जो कि सिलेक्ट हुए हैं मैंग कंपनीज़ में, जो ट्रेंडिंग भी सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे कॉलेज से भी सिलेक्ट हुए हैं हाई पैकेजेस में, वो वाले भी, सो दैट एटलीस्ट रिज्यूमे की वजह से आप रिजेक्ट ना हो कंपनीज में। कि ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, लिंक्डइन फॉर करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ लिंक्डइन से कैसे हो सकता है पहले हम जानते हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे आजकल सब ही अवेलेबल है, सब मतलब रिक्रूटर से लेके एचआर से लेके सीईओज, एवरीवन इज ऑन लिंक्डइन। सो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट शोकेसेस करने हैं, आपको अपनी प्रोफाइल ऐसी रखनी है कि आपकी किसी एचआर या फिर किसी रिक्रूटर की नज़र पड़े तो वो आपको एक बार सोचे और विज़िट करे आपके प्रोफाइल में। एटलीस्ट उसे ऐसी प्रोफाइल दिखे कि वो एक बार विज़िट ज़रूर करे। बिकॉज आधे से ज़्यादा ऑफर्स तो आपको लिंक्डइन से ही आ जाएंगे इफ़ आपकी ऐसी प्रोफाइल होगी तो। ओके, सो तो अलग कैसे दिखेगा वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो मुझे सेकेंड टॉपिक इज स्टैंड आउट रिज्यूमे। स्टैंड आउट रिज्यूमे मतलब आपका रिज्यूमे सबसे हट के सबसे अलग दिखे, और वो कैसे दिखेगा वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो मुझे इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करिएगा तो मैं आपको सब सिखा दूंगी। नेक्स्ट वी आर कवरिंग दीज ऑफ टॉपिक्स। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ रिज्यूमे। ओके, हमने पहले जान लिया है कि एचआर एंड ये सब अवेलेबल रहते हैं, बट देयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस। Okay, then move to next topic. There are some secrets of LinkedIn that I will tell you in upcoming session about LinkedIn, जो कि बहुत important है अपनी प्रोफाइल को enhance करने में। Let's move to next topics. So, आपको लगता होगा कि LinkedIn सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वो। No. Okay, the answer is no. बिकॉज लिंक्डइन फर्स्ट ईयर से बच्चे यूज़ करना मुझे तो लगता है चालू कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आपको हाईलाइट होना है ना एचआर रिक्रूटर्स की नज़र में, सो आपको प्रेजेंस, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड आई कैन से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। लाइक हर प्लेटफॉर्म में, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स में, लिंक्डइन में होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। ओके, सेकंड, आपको प्रोफाइल कैसी रखनी है, प्रोफाइल आपको कैसी बनानी है मैं बताऊंगी। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप मैं पूरा बताऊंगी कि आपको प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करने के क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं। I will tell you each and every detail in this course. Third point, if you want a good job, so आपकी LinkedIn profile होनी चाहिए. If you admire someone or if you want to talk to him or her to know about his career or his journey, so आपके पास LinkedIn profile होनी चाहिए through which आप उससे connect कर सको, बात करो और पूछो how you achieve this or that, पाथ पूछो कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे इस पाथ में जा सकता हूँ, क्या क्या मुझे सीखना चाहिए।
सो हम हर चीज़ के बारे में इस कोर्स के अंदर बात कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स, और इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एआई का, क्योंकि हर चीज़ एडवांस हो गई यार। सो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा हर चीज़ में। ओके, इन योर स्टडीज़, इन योर एक्टिविटीज़, इन एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग रिज्यूमे दिखना कैसा चाहिए। सी, रिज्यूमे दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा फैंसी दिख रहा है या बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रहा है या उसमें डिटेल्स मिसिंग है, क्योंकि एक छोटी छोटी डिटेल्स से भी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है। सो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये टाल दें। नो, इफ़ यू वांट, यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब एंड करियर, सो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम लिंक्डइन से अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। लिंक्डइन से एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है आपको, बिकॉज लिंक्डइन में आप अगर देखेंगे ना, आसपास के लोगों को आगे बढ़ते हुए एंड अपनी चीज़ें शोकेस करते हुए, पोस्ट करते हुए कि आज वो ये कर रहे हैं, आज वो इस अचीवमेंट पे पहुंच गए हैं। सो आपको भी लगेगा, आप इनकरेज होंगे कि नहीं यार, मुझे भी करना चाहिए ये चीज़, मुझे भी ये अचीव करना है। सो आप भी डालेंगे, आपके अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो चीज़ डाल के, यू नो। अब एक छोटी सी भी चीज़ डालेंगे ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग अप्रिशिएट जब करेंगे आपको, या यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड, कंग्रेचुलेशंस। सो आपको अचीव अच्छा लगेगा एंड आप और भी चीज़ें फिर वैसी करेंगे। तो पर्सनल ग्रोथ में बहुत होती है एंड कैरियर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है लिंक्डइन। देन मैं इस पे कवर करूँगी कि आप कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज, मतलब विजिबल कर सकते हैं, लोगों को दिखे आपकी प्रोफाइल अलग से हट के, कैसे कर सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। हम एक एक चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे, अपनी अचीवमेंट्स को और स्किल्स को कैसे शोकेस करना है वो भी मैं बता दूंगी, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स को कैसे शोकेस करना है वो भी मैं बता दूंगी। इवन दो मैं ये भी बताऊंगी कि आप पोस्ट क्या करना है, सो दैट आपकी पोस्ट में ज़्यादा इंगेजमेंट आए, क्या यूज़ करना है आपको अपनी पोस्ट में कि ज़्यादा इंगेजमेंट आए, कैसे स्किल्स ऐड करनी है एंड एवरीथिंग। अगर आपको स्किल्स ऐड करनी है सो आपको हमारे अदर कोर्सेज में भी चेकआउट करना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए फॉर जॉब पर्पस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलाइजेशन लिंक्डइन फीचर फॉर जॉब सर्च। ओके, लिंक्डइन का ये फीचर मुझे बहुत पसंद है एंड आई पर्सनली लाइक इट। एक जॉब सर्च ओके है, जॉब सर्च के लिए तो ठीक है, लेकिन ये नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सी, इफ़ यू आस्क योर सीनियर जिसका पैकेज लगा है फ्रॉम 5 to 10 के बीच में, ठीक है, एंड आपका ड्रीम है कि नहीं यार, मुझे तो कोई मांग कंपनी फोड़नी है एंड मुझे पैकेज चाहिए 20 to 50 के बीच में एंड आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग गुड इन माई लाइफ, सो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, जो उस पोजीशन पे बैठा हो कि नहीं सर, मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो नेटवर्किंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप डायरेक्ट HR क्यूटर्स को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कंपनीज़ की डिटेल में आप जा सकते हैं। मैं सब सिखाऊंगी आपको, कंपनीज़ की डिटेल में कैसे जाते हैं, कंपनीज़ की प्रोफाइल चेक करिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उन्हें लीजिए एंड उसके हिसाब से भी हम रिज्यूमे बनाएंगे अपना कि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसे कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जो तभी आप माइक्रोसॉफ्ट में हायर होंगे, वो सब हम ऐड करेंगे अपने प्रोफाइल में। एंड रिज्यूमे का एक और बहुत बड़ा रोल है, लाइक इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो कि अभी सीख रहा है स्किल्स, जो कि अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो रिज्यूमे ऐसा बनाए कि वो आगे जाके वो चीज़ें अचीव कर सके। लाइक उसने ऐड कर दी स्किल ब्लॉकचेन डेवलपर, सो वो ऐसी चीज़ें सीखे और वो ऐड कर देगा रिज्यूमे में, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि हाँ अब मेरे रिज्यूमे में चीज़ें हैं, मैं इस पर वर्क करूँगा,
वैसा रिज्यूमे बना ले, वह ऐसा फ्यूचर रिज्यूमे रेडी करे जो वो आगे जाके सबमिट करेगा और उसको इस पर वर्क करना पड़ेगा सो दैट वो आगे इंटरव्यू फेस कर सके. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ AI इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. अब आप सब में से किसी ना किसी ने सुना होगा ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है कि वो आपके रिज्यूमे को के वर्ड्स को ट्रैक करता है. ओके, कि ये वर्ड आपके रिज्यूमे में है या नहीं, ये स्किल आप में है या नहीं, ये चीज़ आपने ऐड की है या नहीं. लाइक बहुत सारे आप कॉमन वर्ड्स हो गए ना, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, दिस ब्ला ब्ला. सो वो ट्रैक कर लेगा एंड वो पहले डिस्क्वालीफाई कर देगा कि नो यार, दिस तो ये तो नहीं ही चाहिए हमें, क्योंकि आप अपग्रेड ही नहीं हुए, उससे पता चलता है. ओके, सेकेंड, हम ऐसी स्किल्स ऐड करेंगे जो उनको चाहिए होगी, ऐसे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ऐसे वर्ड्स ऐड करेंगे अपने रिज्यूमे में. ओके, थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ AI की हेल्प लेंगे हम एंड द बेस्ट रिज्यूमे ऐड करेंगे. मैं इसमें आपको AI के बहुत सारे एडवांटेजेस बताने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी AI से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिससे आपने कभी भी पहले वर्क नहीं किया है, जिस पे आपने, एंड आपको बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे साथ. ओके, सो एक स्टैंड आउट रिज्यूमे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या होना चाहिए, हम एक बार की पॉइंट्स चेक कर लेते हैं. ठीक है, क्राफ्टिंग एंड स्टैंड आउट रिज्यूमे, वी हैव टू इंटीग्रेट AI फॉर अ समरी. ठीक है, समरी तो जनरेट हम AI से ईजिली कर सकते हैं, जो कि आप सभी को कॉमनली आता होगा. ChatGPT आजकल सब यूज़ करते हैं, गूगल बार्ड हर कोई यूज़ कर रहा है. बट उसके अलावा भी मैं बहुत अच्छे इनसे भी अच्छे अपग्रेड वर्जन ऑफ AI बताऊंगी आपको, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. और उसको यूज़ करके हम राइटिंग समरी अपनी निकाल रहे होंगे. देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हम अलग अलग स्पेसिफाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, सो दैट अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करके रिज्यूमे अपना बना रहा है, सो वहाँ से वो रिजेक्ट ना हो. शोकेसिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस को कैसे आप शोकेस करेंगे. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपका फॉर्मेट. रिज्यूमे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लोग मिस कर जाते हैं. कुछ इनरेलेवेंट चीज़ें ऊपर डाल रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे हाईलाइट नहीं कर रहे होते हैं उसको. सो ये चीज़ें पढ़ने के लिए रिक्रूटर और HR को बहुत प्रॉब्लम होती है एंड वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपको इतना ही पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें किस सीक्वेंस में होनी चाहिए. ओके, तो रिज्यूमे में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. ओके, तो हम सब सारे टॉपिक्स इस सेशन में कवर करेंगे. सो हम सारे टॉपिक्स इस मॉड्यूल में कवर करेंगे, इस पूरे जर्नी में. ओके, सो हमने अभी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, एंड बाकी के टॉपिक मैं हर एक मॉड्यूल में आपको कवर करके बता रही होंगी. एंड इन डेप्थ जाएंगे हम हर एक टॉपिक में, सो दैट आपको सारी चीज़ें पता चले. मैं अलग अलग AI से अलग अलग टॉपिक को कवर करूँगी, रिज्यूमे बना के दिखाऊँगी, अपना भी रिज्यूमे बनाऊँगी जो कि सिलेक्ट हुआ है फॉर इंटर्नशिप्स. एंड बहुत सारे ऐसे रिज्यूमे भी दिखाऊंगी आपको शोकेस करके, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अभी सिलेक्ट हुए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंड बहुत अच्छे पैकेजेस में है. उनका रिज्यूमे की सिंप्लिसिटी, देयर वर्क, देयर स्किल्स, तो आपको वो सारी कौन सी स्किल्स ऐड करनी चाहिए वो सब मैं आपको बता रही होंगी आगे के कोर्स लेसन्स में.